सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बैटल टू द हेवन सीजन 5 एपिसोड नंबर 89 को। और ये वीडियो ऑफिशियली एपिसोड है जिस वजह से ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो आज के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा पॉइजन बॉडी एक्टिवेट हो गया जिस वजह से सावेन टेंशन में आ गया था। लेकिन याओ टियानवू की एक टेक्निक की मदद से सावेन ने लिटिल फेरी डॉक्टर के वो फुल पॉइजन बॉडी को अगले 3 साल के लिए सील कर दिया होता है, जिस वजह से वो सभी काफी खुश हो गए थे। अब उस पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर ने उस पॉइजन को रिफाइन करके अपना लेवल भी पार कर लिया था। जिसके बाद सावेन ने सीनलैन से कहा था कि मैं पहले एक पिल रिफाइन कर लूं जिसके बाद हम चल लेंगे। अब इसके लिए सीनलैन भी तैयार हो गई थी। जिसके बाद हमने देखा था सावेन ने क्यून म्यूरेसा के लिए एक पिल को रिफाइन कर लिया था। अब इसके आगे से एपिसोड स्टार्ट होता है। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक फ्लाइंग शिप को देखते हैं जिसपे सावेन, जिया, लिटिल फेरी डॉक्टर और सीनलैन बैठी हुई थी, यानी कि वो सभी पिल ट्रैवल के लिए निकल गए थे। अब इस फ्लाइंग शिप पे सबसे पहले हमें हमारा सावेन को दिखाया जाता है जिसका लुक पूरी तरह से चेंज हो गया था। हम देखते हैं सावेन नेचर का मजा ले रहा था। दूसरी तरफ जिया यहाँ पर रह रहकर काफी बोर हो गई थी और उससे काफी भूख भी लग रहा था, लेकिन उसके खाने के लिए पिल यहाँ पर नहीं होता। जिस वक्त जिया उदासी मन से सावेन से कहती है आखिर हम, क्योंकि यहाँ पर हमें फ्लाइंग करते हुए काफी समय हो चुका है मगर हम अपने पैलेस पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अब दूसरी तरफ सावेन उसके पीछे से गुजरते हुए उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि लगातार जिया यही एक सवाल पूछ रही थी, हम कब पहुंचेंगे, हम कब पहुंचेंगे। अब सावेन का कोई रिप्लाई ना आते देख जिया और भी परेशान हो गई, यानी कि जिया वहाँ पर ड्रामा करने लगती है। अब जिया के ऐसे बचकाना ड्रामा को देख कर सावेन उससे कहता है तुम शांत हो जाओ। अब सावेन की बात सुनकर जिया थोड़ा सा शांत होती है। हम देखते हैं वो अपना ड्रामा बंद लेती है। फिर सावेन सीनलैन की तरफ आते हुए वहाँ पर खड़ा हो गया। सीनलैन अपने पास से एक मैप का टिकरा निकालते हुए कहती है मैं तुम्हें यह बता देता हूँ आखिर यहाँ पे सबसे पावरफुल फैमिली कौन सी है, जिस वजह से तुम्हें उस फैमिली से बच के रहना होगा, नहीं तो यह हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब उसकी बातों को सुनकर सावेन भी इसके लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि सावेन को अगर पहले से पता रहेगा कि आखिर कौन सी फैमिली यहाँ पर सबसे पावरफुल है तो सावेन उनसे पंगे नहीं लेगा। अब सावेन के रिप्लाई आते ही हम देखते हैं सीनलैन ने अपने पास से एक ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए उस सिटी का पूरी तरह से मैप ओपन कर लिया था। सीनलैन सावेन की तरफ देखते हुए कहती है इस मैप को मेरी फैमिली ने दिया है, जिस वजह से हमें इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी है। सावेन अपने हाथों को फोल्ड करते हुए सीनलैन से सवाल करता है तो मुझे बताओ आखिर यहाँ पर सबसे पावरफुल फैमिली कौन सी है ताकि मैं उससे पंगे न ले सकूं। अब सावेन की बातों को सुनकर सीनलैन एक नोट के साथ वहाँ पर उसे बताना शुरू कर देती है। सीनलैन सावेन को सैनिकों के बारे में बताती है। यहाँ पर जो सिपाही है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। एक सैनिक के झुंड राजमहल को पहरे करते हैं तो दूसरे बॉर्डर को। फिर सीनलैन एक सोल टावर के बारे में सावेन को बताती है कि यहाँ पर एक सोल टावर भी है जिसके अंदर काफी सारे सोलों को कैद किया गया है। अब सोल का नाम सुनते ही सावेन के सबसे मन में आता है हॉल ऑफ सोल। अब उसका जिक्र होते ही सावेन पूरी तरह से आग बबूला हो गया, क्योंकि हॉल ऑफ सोल की वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका है। उसकी फैमिली के अलग अलग लोग उस हॉल ऑफ सोल ने कैद कर लिया है, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आता है। अब इस बात को सीनलैन ने भी समझ लिया, इसलिए वो कहती है तुम्हारे पंगे हॉल ऑफ सोल से है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं हॉल ऑफ सोल से तुम पंगे लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहाँ पर डाओजोंग के एक्सपर्ट भरे हुए हैं, जिस वजह से अगर उन्हें पता चला तुम उनके खिलाफ जा रहे हो तो वो तुम्हें चुटकियों में मार देंगे, जिस वजह से तुम्हें उनसे सावधान रहना चाहिए और जितना हो सके तुम्हें उतना इस सिटी में लो प्रोफाइल रखना होगा, नहीं तो अगर तुम्हारी ताकत के बारे में यहाँ पर किसी को भी पता चला तो वो सभी तुम्हें अपने सेक्ट में ज्वाइन करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर अपनी हाई प्रोफाइल नहीं बनानी है, नहीं तो ये तुम्हारे लिए परेशानीदायक होगा। अब धीरे धीरे करके सीनलैन इस सिटी के बारे में सावेन को बताने लगती है, जिस वजह से हम देखते हैं कुछ समय के अंदर सावेन को इस सिटी के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था, जैसे कि यहाँ पर सबसे पावरफुल फैमिली कौन सी है और भी काफी कुछ, जिस वजह से वो यहाँ पर काफी सावधान हो चुका था। हमें पता चलता है यहाँ पर 2 सबसे पावरफुल फैमिली है जो कि 75% एरिया को अपने अंडर रखती है, यानी कि कंट्रोल करती है। एक सेक्ट का नाम तियानबू और एक का नाम वानबू सेक्ट है। अब इन दोनों से सावेन को बच के रहना है, नहीं तो उसका एक गलत कदम उसे मौत की घाट उतार सकता है। अगर ऐसा ना भी हुआ तो उसके लिए काफी मुसीबतदायक होगा, जिस वजह से सावेन अपने मन में कहता है मुझे इन दोनों फैमिली से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि इस जगह पे मैं पूरी तरह से नया हूँ, जिस वजह से मेरे जान पहचान भी नहीं है जो कि मेरी मदद कर सके, और खामाखाम मेरी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर और ये लोग भी परेशानी में पड़ सकते हैं, जिस वजह से यहाँ पर मुझे कम से कम पंगे लेना होगा। अब धीरे धीरे करके सावेन छोटे से छोटे सेक्ट के बारे में भी काफी अच्छे से जानकारी लेता है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें पहुँचने में काफी समय लगेगा। अभी
इस बीच सावियन को काफी चीजों के बारे में जानकारी मिल चुका था। अब इन लोगों को इतना आराम से बात करता देख दूसरी तरफ जिया काफी गुस्से में आ चुकी थी। वो अपना नौटंकी फुर्सत शुरू करते हुए सावियन से कहती है, आखिर हम कब पहुंचने वाले हैं? तुमने कहा था बस थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पर काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं और ऊपर से मुझे यहाँ पर काफी भूख लगी है, जिस वजह से मुझे जल्द से जल्द पिल खाना होगा। अब पिल का नाम सुनकर सावियन उससे कहता है, हमारे पास जितना भी पिल मौजूद था तुमने वो खा लिया है और कुछ पिल था जिसे हमने इस्तेमाल कर लिया। अब इस वजह से हमारे पास कोई पिल नहीं है। अब ये सुनते ही जिया और भी वहाँ पर नौटंकी करने लग गई थी। तभी सिनलाइन एक तरफ इशारे करते हुए सावियन से कहती है, सामने देखो। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर सावियन पलट के एक तरफ देखने लगता है। हम यहाँ पर हवा में काफी सारे फ्लाइंग शिप को देखते हैं जो कि काफी सारे स्टॉप थे। अब देखते ही देखते वहाँ पर एक सैनिक का झुंड आ गया जो कि सावियन के शिप को रोकते हुए उससे कहता है, लगता है तुम यहाँ पर नए हो, जिस वजह से तुम्हें यहाँ के रूल के बारे में पता नहीं है। अगर तुम्हारी वजह से इस सिटी का रूल टूटा तो तुम्हारा जेल भी हो सकता है, जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत। अब ऐसा करते हुए वो सावियन का काफी मजाक उड़ाने लग गए थे, लेकिन दूसरी तरफ सावियन आगे बढ़ते हुए उन्हें ग्रीट करता है और उनसे कहता है, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम यहाँ पर काफी नए हैं, जिस वजह से हमें यहाँ के रूल के बारे में कुछ नहीं पता है। अब सावियन की ऐसी बातें सुनकर उनके कैप्टन और सावियन का मजाक उड़ाते हुए सावियन से काफी बदतमीजी करने लगते हैं। अब इस बात से सावियन को वहाँ पर गुस्सा आने लगता है, इसलिए सावियन अब अपने आप को ना रोकते हुए वहाँ पर अपनी 310 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस लीडर के सामने आ गया। अब सावियन की ऐसी स्पीड को देखकर वो सभी हैरान हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ सावियन इतने पे भी नहीं रुकता। उसने वहाँ पर आते ही अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया, जिस वजह से सभी के होश उड़ गए थे। उन्हें समझ में आ चुका था सावियन की एनर्जी कम नहीं है, जिस वजह से अगर उन्होंने सावियन से पंगा लिया तो उनके लेने के देने हो सकते हैं। अब उसकी बात पूरा हो पाती है उससे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए सावियन के आगे आ जाती है और आते ही अपनी पॉइजन दुईकी को रिलीज कर देती है। अब उसकी पॉइजन दुईकी को रिलीज होते हुए पॉइजन से पीछे धकेले गए। वो कैप्टन लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, इतनी कम उम्र में एक डॉज होंगी, ये तो काफी ज्यादा जीनियस लड़की है। ये सब कहते हुए वो काफी घबरा गया था, लेकिन वो उसने अपने चेहरे पे ऐसा भाव नहीं आने दिया। हम देखते हैं वो उन सभी से पोलाइट से बात करते हुए कहता है, यहाँ पर जो टेलीपोर्ट मशीन है वो यहाँ पर खराब हो चुकी है, जिस वजह से आप सभी को इंतजार करना होगा। ये सब कहते हुए वो लीडर उन दोनों के सामने गिडिट कर रहा था। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर सावियन और लिटिल फेरी डॉक्टर पे आ गया, जो कि उस लीडर की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों अपनी आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा करते हैं, जिस वजह से सावियन आगे आते हुए उस लीडर से कहता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया मैं यहाँ पर नया हूँ, जिस वजह से हमारे लिए तुम्हें एक कमरे को बुक करना होगा ताकि हम यहाँ पर रेस्ट कर सके। अब ये सुनते ही वो लीडर इसके लिए तैयार हो जाता है, कि वो समझ चुका था अगर वो उसने सावियन से यहाँ पंगा लिया तो उसका यहाँ पर काम तमाम हो जाएगा। वो लीडर सावियन की तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ पर टेलीपोर्ट मशीन को ठीक होने में 7 से 8 दिन लग सकते हैं, जब तक आप हमारे सेक्ट में आकर रुक सकते हैं, लेकिन रुकने के लिए आपको वहाँ पर पे करना होगा। अब इसके लिए सावियन भी तैयार हो गया था। अब अगले सीन में हम सावियन, लिटिल फेरी डॉक्टर, जिया और सिनलाइन को देखते हैं, जो कि एक मार्केट से होते हुए गुजर रहे थे। जिसके अगले सीन में हम जिया को देखते हैं, जो कि एक फ्रूट को देखते ही उसकी तरफ जाने लगती है। अब जिया को ऐसी हरकत देखकर सावियन उसे आराम से कहता है। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर उसी मार्केट में एक लड़की पे आ गया, जो कि अपने बीस्ट पे बैठे हुए सभी चीजों को नष्ट कर रही थी। वो लगातार आगे बढ़ते हुए अपनी चाबुक से आसपास की चीजों को नष्ट कर रही होती है। अब इस बात से सभी लोग उससे परेशान हो गए थे, क्योंकि वो लड़की ऐसे ही करती थी, वो अपने सामने जो भी आती थी वो ऐसे ही नष्ट करने लगती, जिस वजह से सभी लोग उस लड़की से परेशान होते हैं। हम देखते हैं वो ऐसे ही करते हुए सावियन के सामने आ जाती है। अब सावियन को अपने सामने देखकर उस लड़की को काफी गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपने एटीट्यूड में आते हुए उससे कहती है, अगर तुम मेरे सामने आकर मरना ही चाहते हो तो ये सही। वो लड़की गुस्से में आते हुए सावियन से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। लेकिन तभी हम देखते हैं सावियन ने उसके चाबुक को घिसते हुए उस लड़की को उसके बीच से गिरा दिया, जिस वजह से सभी आसपास के लोग उस लड़की का मजाक उड़ाने लग गए। अब इस वजह से तो उस लड़की को काफी गुस्सा आ गया। वो अपने हाथों को पकड़ते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से मेरे हाथों में चोट लग गई, अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। मुझे ऐसा लगता है तुम इस सिटी में नए हो, जिस वजह से तुम्हें नहीं पता कि मेरे ग्रैंडपा कौन है, नहीं तो तुम मेरे से पंगा लेने की कोशिश नहीं करते। अब इस वजह से उसके चेहरे पे एक स्माइल अपेयर हो गया था। हम देखते हैं वो लड़की ऐसे सावियन के बारे में ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करने लगती है। अब इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर को भी काफी गुस्सा आ गया। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हाथों को बंद करते हुए अपनी जगह से डिसअपीयर होकर उस लड़की के सामने अचानक आ गई और उसके गालों पे रैप्टा लगा देती है। अब इस वजह से वो
लड़की पीछे गिर गई, जिस वजह से हम देखते हैं अब इस वजह से उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो कहती है तुम सबके सब मरोगे, मेरे ग्रैंडपा को यहाँ पर आने दो, जिसके बाद वो तुम सभी को एक एक करके देख लेंगे। अब इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर और भी गुस्से में आ चुकी थी, एक और रेप्टा उस पे लगा दिया, जिस वजह से वहाँ पर जितने लोग थे उस लड़की का और मजाक उड़ाने लग गए थे। वो सभी आपस में बात करते हुए कहते हैं इस लड़की का आज अनलकी दिन था, जिस वजह से इसके साथ ऐसा बुरा हो रहा है। अब कुछ समय बाद वहाँ पर हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर और सावेन पे वहाँ पर किसी ने ग्रेविटी प्रेशर से दबाव बनाने की कोशिश की। अब इस ग्रेविटी प्रेशर को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। वो सभी समझ चुके थे कि इस लड़की के ग्रैंडफादर यहाँ पर आ चुके हैं। तीन लाइन सावेन की तरफ देखते हुए कहती है मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ पर पावरफुल फैमिली से पंगा नहीं लेने के लिए, लेकिन तुमने उन्हीं दोनों में से एक फैमिली को ऑफेंड कर दिया है। अब इस वजह से हमें सावधान रहने की जरूरत है। अब ये सुनते ही सावेन हैरान हो गया था कि उसने आते ही यहाँ पर दो पावरफुल फैमिलियों में से एक फैमिली को ऑफेंड कर दिया था। उस लड़की के ग्रैंडफादर वहाँ पर आते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ ऐसा करने की, अब इस वजह से तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। अब उसके ये कहते हैं हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड हो गया। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो एंड स्क्रिप्ट में आ रहा होगा।